2020 में कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया था और उसकी वजह से हम में से काफ़ी सारे लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी लूज़ हुई। जितना हम काम कर सकते थे डेली के 5-6 घंटे 7-8 घंटे, वहाँ से वो ड्रॉप डाउन हो गई थी 2-3 घंटे में। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मेरा भी 2020 बहुत कम प्रोडक्टिव निकला। 2021 की स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया कि इस साल को प्रोडक्टिव बनाना है। तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ें पता थी। पहला था कि यार एक टाइम टेबल बनाएंगे, टास्क को प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे। काफ़ी सारे टाइम टेबल मैंने बनाए, काफ़ी सारे टाइम टेबल के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो वर्क कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे। और जैसे जैसे फॉलो नहीं हो पा रहे थे वैसे वैसे मोटिवेशन डाउन जा रहा था, क्योंकि एक अंदर से डिमोटिवेशन वाला फील आ रहा था कि टाइम टेबल बनाते जा रहे हैं पर फॉलो हो नहीं रहा है। काफ़ी सारे टाइम टेबल बनाने के बाद अभी जो मेरे पास टाइम टेबल है वो 80% 90% इफेक्टिव है। और इतना मुझे क्लियर हुआ इतने सारे टाइम टेबल बनाने के बाद कि यार हम ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं है कि इस पार्टिकुलर टाइम स्लॉट पे हमें कोड कर दिया गया है और हम उस पार्टिकुलर टाइम पे अपनी एफिशिएंसी निकालेंगे। वो नेचुरल है कि टाइम टेबल तुम्हारा 100% फॉलो नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी सारे टाइम टेबल बनाने के बाद अभी जो मेरे पास टाइम टेबल है उसे मैं 90% 80% तक फॉलो कर पाता हूँ और उसमें मैं खुश हूँ यार कि उतना फॉलो हो पाता है। 2020 तो पूरा ही वेस्ट चले गया था और उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो अभी सही है। इतने सारे टाइम टेबल फेल होने के बाद, इतने सारे बनाने के बाद मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि यार ये चीज़ें तो इंक्लूड होनी ही चाहिए टाइम टेबल बनाने वक्त। और उन कुछ चीज़ों को मैं तुम्हारे सामने रखूँगा और उन्हीं कुछ बातों को यार तुम्हें बताऊँगा जो कि तुम्हें अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर तुम अभी तक कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बनाना चाहिए यार। एक बार तुम टाइम टेबल बना लेते हो तुम्हारे माइंड को डायरेक्शन मिल जाती है कि यार किस टाइम पे कौन सा टास्क करना है। वरना तो तुम रैंडमली कुछ भी करते रहोगे, कभी कुछ पढ़ रहे हो कभी कुछ काम कर रहे हो, रैंडमली कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली 0 के ही आसपास रहेगी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने 2 चीज़ें डिसाइड करी थी कि 2021 में करना है। पहला था टाइम टेबल बनाना है और दूसरा था कि एक टू डू लिस्ट डेली बनाएंगे। काफ़ी सारे टू डू लिस्ट स्टार्टिंग के ही दिनों में फॉलो हो पाई मेरी, उसके बाद फिर से प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही थी। तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो इस वीडियो में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पहले टाइम टेबल वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो टाइम टेबल यार जब भी तुम बना रहे हो ना, तो जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया कि एक लॉन्ग टर्म गोल फिक्स करो और उसे फिर डिवाइड करो कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। और लॉन्ग टर्म गोल जैसे तुम्हारा है कि नवंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसे अक्टूबर में शिफ्ट करो, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालो, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं और वो अक्टूबर एक्सटेंड होकर नवंबर तक जाएगा ही। जितना तुम खुद को टास्क असाइन कर रहे हो उसको इस बेसिस पे करना कि हाँ ये मेरे लिए कंप्लीट करना पॉसिबल है, और ट्राई करना है कि तुम उससे ज़्यादा ही अचीव करो, उससे थोड़ी अच्छी फील आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें टास्क कम सेट करने हैं, टास्क उतने सेट करो जितना करना पॉसिबल है, जितने में तुम श्योर हो कि हाँ 90% आई एम श्योर कि इतना तो मैं अचीव कर लूँगा डेली। तो डेली जब भी टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उस बेसिस पे बनाओ कि आज इतने टास्क तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, और जब उससे ज़्यादा अचीव करोगे तो बहुत बढ़िया वाली फील आ जाती है। और जैसे जैसे मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है डेली टू डू लिस्ट फॉलो करने का, टाइम टेबल फॉलो करने का, तो वैसे वैसे फिर वो मोमेंटम कंटिन्यू करना इजी रहता है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्ड करना कठिन होगा, 2-3 दिन तो आसानी से चीज़ें फॉलो हो रही होंगी। तीसरे दिन से जैसी प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है अपने को फोर्स करो, पुश करो कि यार आज तो मैं कंप्लीट करूँगा। और 1-2 दिन तुम पुश करोगे, फिर कुछ दिन बाद वो मोमेंटम पकड़ लेती है बॉडी की यार हाँ इतना जो मैं खुद को कमिट करता हूँ टास्क वो मैं कंप्लीट करके रहता हूँ। जब भी टाइम टेबल में तुम अपना स्टडी आवर फिक्स कर रहे हो ना, तो ट्राई करो कि यार तुम उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक फॉलो करो। जैसे तुमने डिसाइड किया मैं आज से 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ूंगा, तो डेली इस टाइम पीरियड को यार स्टडी आवर की तरह ही ट्रीट करना। डेली अगर तुम एक फिक्स टाइम पे पढ़ रहे होगे तो उससे हैबिट बिल्डअप हो जाती है पढ़ने में। फिर ऐसा तुमको फोर्स नहीं करना पड़ता है खुद को, तुम्हारा ब्रेन खुद ही तुम्हें एज ए आइडिया दे रहा होता है कि यार अभी तो पढ़ने का टाइम है, राइट। तो हमने देखा हमें टास्क अपने को क्या असाइन करना है लॉन्ग टर्म गोल के बेसिस पे, और टास्क को टाइम के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उतना ही कनेक्ट करना जितना तुम्हें लगता है कि अचीव करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 3 से 4 में पढ़ूंगा तो एक चैप्टर निपटा रहे हैं या एक बुक निपटा रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना तुम्हें लगता है यार पॉसिबल है कर पाना, उतना ही टास्क एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखना, राइट। बहुत ज़्यादा रख लोगे और अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर उससे डिमोटिवेशन होती है। तो बेटर ये है कि उतना ही टास्क रखो जितना तुम्हें लगता है कि यार कर पाना पॉसिबल है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 3 घंटे से ज़्यादा का स्टडी, अब 3 घंटे से ज़्यादा का स्टडी सेशन एक्सटेंड मत करना, क्योंकि फिर ब्रेन हमारा वहाँ पे ब्रेन पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, दिमाग में चीज़ें कम घुस रही होती हैं। ट्राई करो अगर तुम्हारी पढ़ने की हैबिट नहीं है तो 10 मिनट से स्टार्ट करो, बट वो 10 मिनट ऐसे होने चाहिए कि यार तुम्हारा बहुत बढ़िया वाला फोकस है, कि तुम्हें वहाँ से कोई हटा नहीं पा रहा है बुक से।
10 से फिर 15 पे जाओ, आधे घंटे पे जाओ, 1 घंटे पे जाओ। 1 घंटे पे जाके फिर थोड़े दिन तक उसे फॉलो करो कि डेली 1 घंटे का सेशन निकल रहा है। स्टार्टिंग में क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना ईजी रहता है, 10 मिनट से 15 मिनट पे जाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। आधे घंटे से 1 घंटे पे पुश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, और 1 से आगे थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, राइट। तो 1 घंटे को पहले मेंटेन करना 1-2 हफ्तों के लिए, उसके बाद 1 घंटे से 1.5-2 घंटे पे जा रहे हो तो फिर उस पर भी उतना टाइम देना कि हाँ इतना तो मैं अचीव कर ही रहा हूँ डेली एक जो हमारे स्टडी सेशन निकल रहा है। ट्राई करो कि वो प्रोडक्टिव भी हो। सिर्फ अपने स्टडी आवर्स को काउंट मत करो कि 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। एक्चुअल जो तुम्हारा टास्क है वो भी ट्राई करो कि पॉसिबल हो रहा हो, एटलीस्ट 80% तो उसका तुम कंप्लीट कर रहे हो। एक चीज़ होती है रूटीन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया फिक्स्ड आवर रखो स्टडी के लिए, वैसी फिक्स्ड आवर अगर तुम्हारे स्लीप के लिए होंगे तो वहाँ पे तुम्हारी नींद काफ़ी सही हो जाती है। और जितनी बढ़िया तुम्हारी स्लीप होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा नेक्स्ट डे जाएगा, राइट। जितनी बढ़िया नींद आएगी। तो अगर स्लीप के भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तुमने फिक्स करा है कि 11 बजे सोने जाऊँगा, 6 बजे उठूँगा, हाँ ट्राई करो कि 7 से 8 घंटे की स्लीप तो तुम निकाल ही रहे हो, और उसके लिए टाइम पीरियड थोड़ा सा फिक्स करो। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यार करेक्ट 11 o'clock पे सोऊंगा ऐसा मत डिसाइड करो, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे तो होता ही है। जैसे मैंने तुम्हें बताया हम रोबोट्स तो है नहीं कि भाई 11 बजे बोला है तो डायरेक्ट वहीं पे आँख बंद करेंगे नींद आ जाएगी 11 बजे पे, ऐसा नहीं होता। और एक चीज़ है, अपने सोने से 1 घंटे पहले जो भी तुम्हारे डिवाइसेस हैं उन्हें मत देखना, क्योंकि वहाँ पे फिर तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी सेक्रीफाइस हो रही होती है। कुछ भी 1 घंटे तक कंटेंट मत कंज्यूम करना जो कि तुम्हारे ब्रेन में स्टिमुलस रिलीज़ कर रहा है। कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है। एफर्मेशंस देख सकते हो जो लोगों ने नाइट वाले एफर्मेशन डाले होते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, फिर चाहे वो तुम्हारा एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले का टाइम क्यों ना हो या पूरा साल भर हो, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जैसे ही तुम बीमार पड़ गए तुम्हारा शेड्यूल ब्रेक हो जाएगा, तुम्हारे माइंड को पता चल जाएगा कि भाई आराम भी कर सकते हैं। और जैसे ही पता चल जाता है कि भाई काम की जगह आराम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो शेड्यूल ब्रेक हो जाता है, और फिर वो रेस्ट वाले फेज़ से वर्क वाले फेज़ पे आने में काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ट्राई करो कि तुम हेल्दी रहो, डेली अपना शेड्यूल पे स्टिक रहो, ठीक है। डेली एफर्ट डालना है। जैसे तुमने 4 से 5 का स्लॉट करा है कि भाई स्टडी करनी है, तो ट्राई करो कि अगर 1 घंटे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आधे घंटे पढ़ लो, बट वो टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि उस टाइम पीरियड में मज़े कर रहे हैं, राइट। और जब भी पढ़ रहे हो रूल है कि भाई फोकस अभी किताबों में, ठीक है। अभी कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं, उनको दूर रख देना। पढ़ाई वाले टाइम पे 1 घंटे का टाइम स्लॉट फिक्स करो, बहुत है, ठीक है। पर उस 1 घंटे में सिर्फ पढ़ना है, फिर जो प्रोडक्टिविटी निकलेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। और ऐसा नहीं है कि तुम एक बार टाइम टेबल बना लोगे तो बेस्ट बन जाएगा, उसके बाद तुम्हें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम टेबल तुम्हें अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है थोड़े चेंजेस करो, ठीक है। देखो तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, और फिर चेंजेस करते करते डेली अगर तुम चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तुम्हारा शेड्यूल अगर डेली चेंज होते रहता है, बहुत कम चांसेस हैं इसके, बट होता है ऐसा तुम्हारे साथ, तो कर लेना। वरना यूजुअली एक टाइम टेबल 2-3 हफ्ते तो चल ही जाता है। पहले मैंने टाइम टेबल बनाया था जब हमारे स्कूल ऑफलाइन चल रहे थे, फिर मैंने देखा कि भाई संडे का कोई टाइम टेबल नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट हो जा रहा है, तो मैंने वो बनाया। उसके बाद स्कूल बंद हो गए तो अब उसमें चेंजेस करने पड़े जो स्कूल वाला टाइम टेबल बनाया था। तो ऐसे चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। बाकी इतना ही है यार इस वाली वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी। टाइम टेबल बनाओ, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो और 2021 को प्रोडक्टिव बनाओ। तो इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।